हैं वो चीन और अमेरिका भी हासिल कर सकते हैं, और ये जो रेस है ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? हम किस ओर जा रहे हैं? स्वर्ण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके मुताबिक ये तो हम देख रहे हैं कि ये रेस शुरू हो चुकी है, इस रेस में तमाम ये देश शामिल हैं, और यही नहीं, इसके अलावा और तमाम देश हैं जो चाहते हैं कि उन्हें किसी न किसी सूरत में परमाणु हथियार मिल जाएं और उस रेस में वो भी शामिल हों, क्योंकि अब हर किसी को लगता है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए शायद यही आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हो इस तरह का कोई हथियार। हम किधर इसके बाद आगे बढ़ेंगे? दुनिया में क्या और हो सकता है अगर ये रेस इसी तरह से चलती रही? पहले तो ये देखना होगा कि किस वक्त उन्होंने ये बात कही कि वो फिर से परमाणु अस्त्रों के टेस्ट शुरू करवाएंगे अपने देश में। आप देखें, पिछले सप्ताह रूस में बोरेवेस्निक एक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जिसको कह सकते हैं, अमेरिका तक उसकी मार हो सकती है। और उसमें खास बात ये, जैसे एम्बेसडर बोरा ने अभी कहा, कि वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के जैसे है, वो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल से उड़ने वाली है और 14,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा, जब वो दक्षिण कोरिया जा रहे थे, पहुंच रहे थे, उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल टेस्ट किए अपने, तो हो सकता है उनकी वजह से उनको इस तरह लगा हो कुछ कहने की जरूरत है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि वो मिलना चाहेंगे किम जोंग उन से। तीसरी बात कि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि क्या मतलब है इसका न्यूक्लियर टेस्ट वापस शुरू करने का। आप देखें कि सभी बड़ी शक्तियां जो परमाणु अस्त्रों से जिनके पास हैं परमाणु अस्त्र, वो लगातार उनकी सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर लगातार टेस्टिंग उनकी होती रहती है। वो चाहे कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्टिंग हो या फिर वो लेबोरेटरी टेस्ट हो। तो क्या मतलब है इसका, ये उन्होंने नहीं कहा, नहीं बताया। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही इस वक्त, वो ये कहा कि क्योंकि चीन, उन्होंने कहा, 5 साल में हमारे बराबर आने वाला है। तो क्या ये टिप्पणी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने से पहले एक अपना दबदबा बनाने की कोशिश थी? तो जैसे अभी क्रेमलिन के रूस के जो स्पोक्सपर्सन हैं दमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि इसमें अभी कोई साफ नहीं है कि उनका मतलब क्या है। कि उन्होंने कहा कि हमारी जो मिसाइल हम तैयार कर रहे हैं, बोरेवेस्निक जो तैनात हो चुकी है, वो न्यूक्लियर बम, उसको नहीं, न्यूक्लियर वेपन नहीं कह सकते, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है। तो अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या मतलब था राष्ट्रपति ट्रंप का इस तरह की टिप्पणी करने का। जो कि अक्सर आप उनके इतिहास के बारे में देखें, जो कि अक्सर साफ नहीं होता है, जो अक्सर साफ नहीं होता है कि वो जो टिप्पणी, ये जो अभी सिर्फ धमकियां हैं, अभी जो कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी क्षमता है, मेरे पास इससे ज्यादा है, ये बात यहीं तक खत्म नहीं होगी ना। ये बात यहीं तक अगर रह जाएगी तो भी दुनिया में सही है। लेकिन उसके बावजूद क्यों हम ये कहते थे स्वर्ण सिंह जी की न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना है, हथियार कम करने हैं, लेकिन अब उससे तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम अगला कदम क्या देखेंगे दुनिया में? कि सभी और देश ये कोशिश करेंगे कि उनको भी न्यूक्लियर हथियार मिले, उनके पास भी परमाणु बम हो, कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे? फिर परमाणु अस्त्र खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये ट्रंप साहब का जो अभी बयान है, वो केवल राजनीतिक रिस्पॉन्स है, वो सैन्य रिस्पॉन्स नहीं है उसमें। क्योंकि उनके सामने नजर आ रहा है कि रूस भी टेस्ट कर रहा है। चीन के प्रति उनकी जो असेसमेंट है कि वो 80 के दशक में, 1986 में इन दोनों देशों के पास 73,000 परमाणु बम थे उस वक्त। उनको कम करके करीब 8,000 तक कम करके उसको लाया गया है। ये लगातार उसमें मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है, वो चलता रहता है। और एक बात उसमें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके दर्शकों के लिए, कि जब 25 साल पहले पुतिन सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं परमाणु अस्त्रों से रशिया को सुपर पावर नहीं बनाऊंगा, ऊर्जा की सुपर पावर, एनर्जी की सुपर पावर बनाऊंगा रशिया को। आज उनको लग रहा है कि उनकी ऊर्जा के स्रोतों पर जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है, अब उनके पास विकल्प ये है कि अपनी वो सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करें, उसका प्रदर्शन करें, और उसी के चलते ये हो रहा है। और 2000 में जॉर्ज बुश जूनियर थे जिन्होंने अमेरिका को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हटा लिया था, जो म्यूचुअल मैड की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। उसके पीछे वो संधि थी, जब अमेरिका उससे निकल गया तभी से रूस ने लगातार फिर से अपनी मिसाइलों की वो जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है वो फिर से बढ़ाया। ठीक है सर, लेकिन रूस का जो मकसद है, क्या वो अपना